जो जॉन डियर की खासियत है, जो खूबियां हैं, उसकी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। अब देखिए रील की बात करते हैं। रील जो है इसके अंदर वो 6 पाइप वाली रील आपको देखने को मिलेगी और रील का जो स्पीड का एडजस्टमेंट है वो आपको मैकेनिकली एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो आप ऑपरेटर का जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं से बैठे बैठे आप बटन के थ्रू रील को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक है। फिंगर देखोगे, फिंगर और जो ब्लेड होगा वो एडजस्टेबल है। वो किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या है कि आप उसे ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। उसे उठाना चाहते हो या उसे नीचे करना चाहते हो। इतनी हल्की मशीन है, फंसने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। तो इस दिक्कत से भी आपको इसमें छुटकारा मिल जाएगा। सीट भी आप इसकी एडजस्टेबल आपको मिल जाएगी और स्टीयरिंग जो है वो भी एडजस्टेबल है। दोस्तों आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो देखिए बहुत मोस्टली भाई के कमेंट आ रहे थे कि जॉन डियर कंबाइन हार्वेस्टर जो है उससे रिलेटेड एक वीडियो जो है बनाइए। तो आज इस वीडियो में हम जो है पूरा जॉन डियर का जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी यहाँ पर हम बात करेंगे और उसकी जो खासियत है, जो जॉन डियर की खासियत है, जो खूबियां हैं, उसकी इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। तो देखिए जॉन डियर W70 सिंक्रो स्मार्ट पावर प्रो करके ये कंबाइन हार्वेस्टर आता है। तो ये कंबाइन हार्वेस्टर भी अपने आप में बेस्ट माना जाता है और मोस्टली जो भी लोग इसे यूज करते हैं तो वो कोई भी जॉन डियर W70 की बुराई करता हुआ मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ये कंबाइन हार्वेस्टर इतना बढ़िया है कि इसमें बुराई की कोई बात ही नहीं आती। तो आज इसकी जो खासियत है और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन उसकी इसमें बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लास्ट में हम जो है इसकी खूबियों की और भी बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके इंजन की। इंजन इसमें जॉन डियर ने जो है वो अपना ही इंजन यूज किया है, खुद का जॉन डियर का जो अपना इंजन है। वो ऐसा नहीं है कि जॉन डियर ने किसी दूसरा इंजन लिया हो जैसे अशोक लेलैंड वगैरह का या टाटा का। नहीं, जॉन डियर ने अपना ही इंजन यूज किया है जो E494 कर करके आता है। 4 सिलेंडर इंजन है ये, ट्रेम IV 4 सिलेंडर, जो कि 2100 RPM पर 100 हॉर्स पावर जनरेट करता है। ड्राई टाइप इसका आपको एयर क्लीनर देखने को मिल जाएगा। HPCR टेक्नोलॉजी है इसके अंदर, टर्बो चार्ज लगा हुआ है और इलेक्ट्रॉनिक इंजन आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देखिए इंजन जो है इसका काफी बेस्ट माना जाता है। ये इंजन भी ऐसा नहीं है कि ये 4 सिलेंडर इंजन है तो इसकी पावर कम हो। पावर इंजन के अंदर काफी है इसके अंदर और इसका एवरेज भी ज्यादा हो जाता है और कंबाइन हार्वेस्टर के इंजन से। अब देखिए कटर बार की बात कर लेते हैं। कटर बार जो है वो इसके अंदर आपको 14 फीट का देखने को मिलेगा, जैसे सभी कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर 14 फीट का होता है। अब देखिए रील की बात करते हैं। रील जो है इसके अंदर वो 6 पाइप वाली रील आपको देखने को मिलेगी और रील का जो स्पीड का एडजस्टमेंट है वो आपको मैकेनिकली एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। वो आप ऑपरेटर का जो प्लेटफॉर्म होता है वहीं से बैठे बैठे आप बटन के थ्रू रील को एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए ये इसके अंदर टेक्नोलॉजी दी गई है। फिर उसकी जो ऊंचाई का कंट्रोल है, हाइट कंट्रोल जो है वो हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड है। आप उससे उसे सेट कर सकते हो ऊंचाई को। थ्रेशिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें 2 तरह का थ्रेशिंग मिल जाता है। एक तो वो गेहूं के लिए और धान के लिए, जिसमें की रेस्प बार होते हैं वो गेहूं वाला होता है और एक इसमें स्पाइक टूथ होते हैं तो वो धान वाला होता है। तो अब इसके जो उसकी साइज की बात कर लेते हैं तो इसके थ्रेशर की जो चौड़ाई है वो 1020 mm की चौड़ाई आपको देखने को मिलेगी और उसकी जो गोलाई है, जो डायमीटर है इसके थ्रेशर का, वो 610 mm का आपको देखने को मिल जाता है। अब देखिए क्लीनिंग एरिया की बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लीनिंग एरिया में जो इसकी शीप का साइज है, वो शीप के साइज की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इसकी जो शीप का साइज है वो 2.45 क्यूबिक मीटर है। तो काफी बड़ी शीप जो है इसके अंदर लगाई गई है। अब ग्रेन टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए ग्रेन टैंक की जो कैपेसिटी है वो इसकी 2.7 क्यूबिक मीटर है। तो मतलब ग्रेन टैंक भी काफी बड़ा इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। लगभग 2700 किलोग्राम ये बैठता है। अब देखिए इसमें ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो ये ट्रांसमिशन में इसके अंदर जो गियर हैं वो 4 फॉरवर्ड गियर हैं और 2 रिवर्स है। अब ब्रेक्स की बात कर लेते हैं। ब्रेक्स जो है वो इसके अंदर हाइड्रोलिकली एक्चुएटेड हैं, जो कि ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक हैं। तो ये इसके अंदर ब्रेक आपको देखने को मिलेंगे, ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक। फिर क्लच की बात कर लेते हैं। देखिए क्लच जो
है वो इसके अंदर ड्राई फ्रिक्शन डिस्क आपको देखने को मिलेगा। मोस्टली कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर यही क्लच यूज किया जाता है। अब टायर साइज की बात कर लेते हैं। देखिए टायर साइज जो इसके अगले वाले फ्रंट के टायर होते हैं वो 16/9/30 के टायर आपको देखने को मिलेंगे और पीछे के जो टायर है वो 750/16 के आपको देखने को मिलेंगे। अब वेट की बात कर लेते हैं। वेट जो है वो जो वजन है इसके अंदर वो 7500 किलोग्राम वजन आपको देखने को मिल जाएगा इस मशीन के अंदर। अब फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो 240 लीटर आपको फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को इसमें मिल जाती है। तो अगर इंजन का एवरेज देखा जाए उसके एवरेज के हिसाब से फ्यूल टैंक की कैपेसिटी एनफ है, क्योंकि एवरेज अच्छा देता है ये इंजन। अब ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं। तो ये ग्राउंड क्लियरेंस इसमें 360 mm का आपको देखने को मिल जाएगा। अब देखिए बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो डायमेंशन में हम बात करते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की। तो देखिए इसकी जो लंबाई है मशीन की वो लगभग 27 फीट के करीब आपको देखने को मिल जाती है। अब चौड़ाई की बात कर लेते हैं। देखिए चौड़ाई जो है इस मशीन की वो लगभग 19.5 फीट के करीब में आपको देखने को मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चौड़ाई 19 फीट कैसे हो जाएगी, क्योंकि कटर का साइज भी 14 फीट होता है, तो 19 फीट कैसे हो रही है। तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है, ये वर्किंग कंडीशन में होता है। वर्किंग कंडीशन में जो हमारा ओगर होता है, ओगर को जब खोल देते हैं तो ओगर की चौड़ाई मिला करके तब इतनी चौड़ाई बैठ रही है 19.5 फीट, इसीलिए। अब देखिए ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई जो है वो लगभग 12 फीट के करीब में ही आपको इस कंबाइन हार्वेस्टर की देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों ये तो हो गई बात इस कंबाइन हार्वेस्टर के जॉन डियर W70 के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, जो सिंक्रो स्मार्ट करके आता है कंबाइन हार्वेस्टर। बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर है। इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की हमने बात की। अब हम बात करेंगे जो इसकी खूबियां हैं, जो इसकी खासियत है, उसकी इस वीडियो में बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो खासियत में आता है इसका वो है कटर बार। तो कटर बार जो है वो इसका एडजस्टेबल है। तो एडजस्टेबल का क्या मतलब है, वो कटर बार जो एडजस्टेबल है वो किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इसके अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो फिंगर देखोगे, फिंगर और जो ब्लेड होगा वो एडजस्टेबल है। वो किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर में देखने को नहीं मिलेगा। वो क्या है कि आप उसे ऊपर नीचे कहीं भी एडजस्ट कर सकते हो। उसे उठाना चाहते हो या उसे नीचे करना चाहते हो, आराम से उसे कर सकते हो। तो ये चीज इसके अंदर एकदम बहुत ही शानदार दी है। ये एक इसकी खूबी है। फिर इसकी दूसरी खासियत जो है वो 6 बैट रील है। वो जो रील है, एक तो वो 6 पाइप की रील है, प्लस वो जो है वो एडजस्ट कर सकते हो आप, मतलब ऑपरेटर के केबिन से ही बटन के थ्रू। तो वो बटन से मतलब ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हो, आपको उतरने की जरूरत नहीं है मशीन पर से। तो इतना मतलब हाईटेक उसमें दिया गया है सिस्टम। तो ये बहुत एकदम यूनिक चीज जो है जॉन डियर ने इसमें दी है। फिर अगली जो इसकी खासियत है वो है इसके फीडर की खासियत। फीडर में क्या खासियत है कि एडजस्टेबल फ्लोटिंग ड्रम टाइप फीडर हाउस इसका दिया गया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है जो और कंबाइन हार्वेस्टर में होता है, जैसे चैन दी हुई होती है तो चैन में जो है वो जो पट्टी लगा दी गई होती है वो पट्टी अंदर को लेकर के जाती है मटेरियल को। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें एक ड्रम टाइप का बनाया गया है। उस ड्रम के सिस्टम है, उसमें पट्टी टूटने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये एक एडवांस लेवल का एडजस्टेबल सिस्टम बनाया गया है। इसमें जाम की दिक्कत आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो ये जॉन डियर ने इसमें भी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। फिर अगली जो खासियत है वो इसकी ब्रेक्स की खासियत है। इसके जो ब्रेक्स हैं वो ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक हैं। तो ये ऑयल इमर्स डिस्क ब्रेक जो होते हैं ये तेल में डूबे हुए ब्रेक होते हैं, जिससे कि हीटिंग इशू इन ब्रेक्स के अंदर नहीं आता बिल्कुल भी। और इन ब्रेक्स में जब ये हीट नहीं होंगे तो वियर एंड टियर इनके अंदर ना के बराबर होता है। ब्रेक्स में प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि ठंडे ब्रेक चलते हैं तो जल्दी जल्दी ब्रेक्स को रिपेयर करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ब्रेक्स की तरफ से तो नो टेंशन। तो ये बहुत अच्छी खासियत है इसकी। फिर अगली जो खासियत है वो इसकी मशीन जो है बहुत ही लाइट वेट है। मतलब बहुत हल्की मशीन है, आपको दिक्कत नहीं आने वाली। गीली जमीन में कहीं पर भी कैसे भी चलाते रहिए, क्योंकि इतनी हल्की मशीन है, फंसने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। तो इस दिक्कत से भी आपको इसमें छुटकारा मिल जाएगा। ये जॉन डियर ने बहुत हल्की मशीन इसको रखा है, लाइट वेट बनाया है। फिर अगली खासियत ये है कि इसके साथ आपको SMS भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपको SMS अलग से लगवाना होता है, कंपनी फिटेड SMS आपको मिलता है इसके साथ में। और आप ऐसा नहीं है कि आप उसे हटवा सकते हो, नहीं, कंपनी आपको लगा करके ही देगी। बाद में आपकी मर्जी है, आप चाहो तो उसे हटा सकते हो, लेकिन कंपनी आपको SMS के साथ ही मशीन देगी। अब अगली जो खासियत है वो इसकी है एवरेज की, क्योंकि देखिए इंजन की हॉर्स पावर तो भले ही 100 हॉर्स पावर का इंजन है, लेकिन वो 4 सिलेंडर इंजन है। 4 सिलेंडर इंजन की वजह से इस इंजन का एवरेज ज्यादा हो जाता है। पावर भी कम नहीं है, अगर इंजन की सिलेंडर को देखो तो उसके हिसाब से बहुत पावर है। 100 हॉर्स पावर काफी होता है, क्योंकि अब तक जो अदर कंपनीज जो थी वो भी लगभग 101 हॉर्स पावर का इंजन ही यूज कर रही थी। अशोक लेलैंड का BS4 से पहले तो वो भी अच्छा काम करता था। तो 100 हॉर्स पावर
ये भी अच्छा काम करेगा। बस क्या है कि 4 सिलेंडर की वजह से इसकी जो एवरेज है वो बढ़ जाएगी, आपका खर्च कम आएगा डीजल का। फिर अगली खासियत जो है वो इसकी सीट और स्टीयरिंग की है। सीट भी आप इसकी एडजस्टेबल आपको मिल जाएगी और स्टीयरिंग जो है वो भी एडजस्टेबल है, आगे पीछे आप उसको कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर एक जो और अगली खासियत है इसकी वो है कि सेल्फ क्लीनिंग रेडिएटर। इसके अंदर जो वो रेडिएटर का जो ब्लोअर टाइप का वो इसमें लगा रखा है, वो भी एक अच्छी चीज हो जाती है, वो खुद से ही उसको क्लीन करता रहता है। तो ये तो खैर सभी के अंदर आ रहा है मोस्टली, अब ये सभी कंपनीज दे रही हैं, लेकिन जॉन डियर इसे काफी टाइम से दे रहा है। तो फ्रेंड ये तो हो गई इसके पूरे जो खासियत हैं और जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है उसकी यहाँ पर हमने बात की। तो देखिए जॉन डियर बहुत ही अच्छा ब्रांड माना जाता है और चाहे तो आप इस कंबाइन हार्वेस्टर की तरफ जा सकते हैं। ये एक बेस्ट खरा सौदा हो सकता है क्योंकि कंबाइन हार्वेस्टर बहुत ही अच्छी है जॉन डियर की। और जॉन डियर तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि फॉरेन कंट्रीज में भी जो है जॉन डियर फेमस है और अपने इंडिया में भी देखा होगा आपने कि इसके ट्रैक्टर वगैरह काफी अच्छे होते हैं। तो ये बहुत बेस्ट कंबाइन हार्वेस्टर है। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।